प्यारे बच्चों नमस्कार। सूरदास का जीवन परिचय आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हम लोग हिंदी काव्य खंड के प्रथम चैप्टर की ओर आए हैं। हिंदी काव्य खंड जो आपका हाई स्कूल में है उसमें पहला चैप्टर सूरदास का है और सूरदास का पहले जीवन परिचय हम पढ़ेंगे, कृतियां पढ़ेंगे, भाषा शैली पढ़ेंगे। इसके बाद हम सूरदास द्वारा रचित जो सूरदास के पद हैं वो हम पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट सूरदास के पद हैं जिनको पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इतने इम्पॉर्टेंट इसलिए ये हैं क्योंकि ये फर्स्ट हैं, अर्थात शुरुआत हैं, शुरुआत का लेसन है। और जब भी आप हिंदी में या किसी भी विषय में पहला लेसन पढ़ते हैं तो पहला लेसन पहला ही होता है, यानी कि वो नंबर 1 हमेशा रहता है। वो चाहे एग्ज़ाम की दृष्टि से हो या फिर महत्वपूर्णता की दृष्टि से हो, वो हमेशा नंबर 1 रहता है, आता जरूर है उसमें से कुछ ना कुछ। तो आज उसी श्रृंखला में हम सूरदास का पढ़ेंगे जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय पढ़ने के बाद हम लोग सूरदास के पद पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसा कि हमने आपको हमेशा बताया है कि आपको एक फ्लो चार्ट बना लेना है। ठीक है, फ्लो चार्ट का प्रयोग जरूर करें। फ्लो चार्ट क्या है? जो कुछ पॉइंट यानी संक्षिप्त रूप से हम जो जीवन परिचय लिखते हैं उसी को बोर्ड की भाषा में फ्लो चार्ट कहा जाता है। जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? सूरदास का हुआ था। जन्म स्थान क्या था? रोनकता था। पिता कौन थे इनके? पिता रामदास सारस्वत थे और ये सारस्वत ब्राह्मण थे और मृत्यु इनकी सन 1583 ईस्वी में हो गई। 1478 और 1583 याद रखेंगे। भाषा हमेशा आप लिखेंगे, सूरदास की भाषा ब्रज रही है। शैली मुक्तक शैली में इन्होंने रचनाएं की हैं। मुक्तक शैली में गेय पद में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं और अष्टछाप एवं भक्ति काल के ये प्रमुख कवि हैं। इतनी बात समझ में आई। और इनकी प्रमुख कृतियों में जो रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, यही 3 है। साहित्य में स्थान कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान है। वात्सल्य रस के पुरोधा हैं, वात्सल्य रस के सम्राट हैं कविवर सूरदास जी। अब देखिएगा, इतनी देर में आपने क्या समझा? 1478 में जन्म। एक बार हम शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे इसके लास्ट में। 1478 ईस्वी में रोनकता नाम के स्थान पर सूरदास का जन्म होता है। 1583 में मृत्यु हो जाती है। पिता रामदास सारस्वत थे और सूरदास की अप्रतिम रचनाएं 3 ही हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास ने जो शैली अपनाई वो शैली कौन सी थी? वो मुक्तक शैली इन्होंने अपनाई। मुक्तक शैली में गेय पद में इन्होंने रचना की थी। सूरदास अष्टछाप के जहाज थे। अष्टछाप के कवियों में प्रमुख थे सूरदास। अष्टछाप वही अष्टछाप है जिसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी और उस 1565 ईस्वी में स्थापना करने वाले विठलनाथ थे और उसमें ही 8 जो भक्त कवि थे, 8 जो भक्त थे, उसमें सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुज दास और नंददास जैसे 8 कवि थे उसी अष्टछाप में। मैंने ट्रिक ऑलरेडी बता रखी, सूकु पकड़ची गोचन होती है ट्रिक। और ये अष्टछाप के जहाज कहलाते थे सूरदास, क्योंकि अष्टछाप के प्रमुख कवियों में नंबर 1 थे, यानी प्रथम थे ये, इनका स्थान प्रथम आता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर बात करते हैं कि महाकवि सूरदास का डिटेल हम जीवन परिचय लिखेंगे। यहां पर आप हेडिंग डाल देंगे जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालेंगे? जीवन परिचय। जैसे बता रहे हैं सेम ऐसे ही लिखना है आपको। ऐसे ही लिखने पर आपको बढ़िया सा मार्क्स मिल जाएंगे, 5 में से 5। महाकवि सूरदास का जन्म रोनकता नामक स्थान पे या रोनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर पर हुआ था। आपको करना क्या है? आपको चीज़ें कुछ हाईलाइट करनी। जैसे आपको ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। तो जैसे पिता है तो पंडित रामदास के घर हुआ तो पंडित रामदास को आप हाईलाइट कर देंगे, डार्क लिखेंगे। जन्म स्थान जो रोनकता है इसको भी आप अंडरलाइन करके डार्क कर देंगे। सन 1478 ईस्वी में जो जन्म हुआ इसको भी आप डार्क कर देंगे। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। यहाँ पर सारस्वत ब्राह्मण को भी आप डार्क में लिखेंगे। कुछ विद्वान सीही, तो यहाँ पर सीही डार्क कर लेंगे। सीही नामक स्थान को भी इनका जन्म मानते हैं कुछ विद्वान।
ठीक है, सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में भी कई मत हैं। कुछ लोगों का कहना है, क्या कहना है आगे देखिएगा, कि महाकवि सूरदास का जन्म कहां होता है। महाकवि सूरदास का जन्म होता है रुनकता नामक स्थान पर, लेकिन इसमें भी मतभेद हैं। कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का मानना है कि सीही में इनका जन्म हुआ था, परंतु अधिकांश विद्वानों ने इनको रुनकता में माना, इसलिए प्रामाणिक ज्यादा रुनकता नाम का स्थान भी है। 1478 ईस्वी में जन्मे थे सूरदास, ठीक है, और पंडित सारस्वत ब्राह्मण थे। पंडित रामदास इनके पिताजी थे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। कुछ लोग मानते हैं इनकी आंखें बाद में चली गईं, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जन्मांध थे, परंतु कुछ विद्वानों का कहना है, क्या कहना है, कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म चित्रण, बाल वर्णन अद्वितीय है सूर का। तो बाल स्वभाव एवं मनोवृत्तियों का और मानव स्वभाव का जैसा अद्भुत और सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जन्मांध थे, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उन्होंने जैसा सुंदर और सूक्ष्म चित्रण उन्होंने अपनी बंद आंखों से किया है, ऐसा कोई देखता हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए सूरदास जो अद्वितीय वर्णन उनका है, अद्वितीय बाल वर्णन है, अद्वितीय श्रृंगार वर्णन है, अद्वितीय कृष्ण का की सुंदरता का वर्णन है, मानव मन का वर्णन है, मानव की वृत्तियों का, आदतों का वर्णन है, तो शायद ये बाद में अंधे हुए। तो कुछ लोग यही मानते हैं कि जन्मांध थे। दोनों मत यहां पर हैं, ठीक है। सूरदास जी वल्लभाचार्य, थोड़ी सी कहानी लिखेंगे। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, वल्लभाचार्य जी को है जो हाईलाइट कर लेना है। वे मथुरा के गऊ घाट, यहां पर गऊ घाट को, श्रीनाथ जी के मंदिर को कर लेना हाईलाइट, मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे। पहले दीनता के पद गाते थे, दीन दुखी निर्बल बनकर के पद गाते थे। किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने कृष्ण लीला का अद्भुत गान किया। कृष्ण लीला का अद्भुत गायन करने लगे। वल्लभाचार्य जी के जब शिष्य बने श्रीनाथ जी के मंदिर में, तो अद्भुत इन्होंने गायन स्टार्ट किया कृष्ण भक्ति का। ठीक, अब क्या हुआ, कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसी की भेंट हुई थी। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हुआ, भाव बढ़ गया, प्रेम भाव बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली, ठीक है, कृष्ण गीतावली की रचना की थी। क्या कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी की मुलाकात तुलसीदास जी से हो गई थी। युग के बड़े कवि थे दोनों। तो धीरे धीरे दोनों में प्रगाढ़ मित्रता बढ़ी, प्रगाढ़ प्रेम बढ़ा, प्रेम संबंध रहे तो प्रेम संबंध ज्यादा प्रगाढ़ हो गए थे। तो तुलसीदास जी जो है सूरदास जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। अब जब बहुत ज्यादा प्रभावित हुए तो कृष्ण गीतावली नाम से रचना तुलसीदास जी ने भी लिख दी। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पास पारसौली के निकट हुई थी। पारसौली ग्राम में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता या सीही में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पारसौली में। पारसौली कहाँ है? गोवर्धन पर्वत के पास है। ठीक है। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र जो थे विट्ठलनाथ जी वहां उपस्थित थे। ठीक है, विट्ठलनाथ जी वहां उपस्थित थे। तो अब देखिएगा इनकी कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्जाम में भी आती हैं। कृष्ण भक्त काव्यधारा के अप्रतिम, अद्भुत और अनुपम, अतुलनीय कवि हैं सूरदास। तो भक्त शिरोमणि हैं सूरदास। ठीक, लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। कितने? 1,25,000 के आसपास पदों की रचना की सूरदास जी ने। काशी नागरी